हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन 4 सितंबर सेकंड शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। और चूंकि ऑप्शंस स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते हैं तो ऑप्शंस हम लोग खुद से ही बना के लिखते हैं। तो इसमें मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमें मेन ये चीज़ सीखनी है कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट देन इट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। इसका कंट्रा पॉजिटिव लिखना है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने के लिए P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? बाद वाले को पहले लिखो, पहले वाले को बाद में लिखो और फिर उसका निगेशन लगा दो, यानी कि निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। तो बाद वाले स्टेटमेंट क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे, तो इसका निगेशन लिखना है। और इफ देन रहेगा, है ना, क्योंकि अभी भी बीच में इम्प्लाइज है। तो इफ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, बाद वाले का निगेशन लिखना है ना। इफ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, फिर पहले वाले का नेगेशन। तो पहले वाले में बोल रहा था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो अब हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन डिफरेंशिएबल। तो देन इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक। तो इस क्वेश्चन को देख के तो आप बहुत खुश हो गए होगे, बल्ले बल्ले हो गई होगी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आई होप ये सभी ने कर लिया होगा। फिर एक ये क्वेश्चन है वेक्टर से, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज है इसमें, और ये शायद एग्जाम में न्यूमेरिकल टाइप में ही आया था। ए वेक्टर अपने को दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, कैसे लेते हैं? पहले दूर वाले के साथ डॉट और फिर बगल वाला उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो आई डॉट आई कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 1 इंटू ए वैक्टर, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए वैक्टर माइनस, फिर आएगा ए डॉट आई इंटू आई वैक्टर। तो ए डॉट आई यहाँ से डायरेक्ट देख लेते हैं, ए डॉट आई कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये आएगा आई कैप, है ना, वेक्टर नहीं आई कैप वैसे बोलते प्रॉपर। प्लस ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, और ये ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट जे कैप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इंटू जे कैप। तो ये आ जाएगा जे कैप स्क्वायर। और सेम लॉजिक से के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ए वेक्टर आ जाएगा। और फिर ए डॉट के इंटू के, ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप। तो ए वेक्टर डॉट के कैप कितना हो जाएगा? 2 के कैप, है ना। समझ ही गए होगे। ए वेक्टर अगर रख दोगे तो पहले वाले में 2 आई कैप कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा जे कैप प्लस 2 के कैप का स्क्वायर। फिर ऐसे ही जे कैंसिल हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस 2 के कैप का मॉड का स्क्वायर। और ऐसे ही लास्ट वाले में के कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आई कैप प्लस जे कैप का स्क्वायर। तो अब तो बहुत आसान हो गया, है ना। ये कितना आ जाएगा? 5 ना, इसका मॉड √5 आएगा और फिर इसका स्क्वायर हो गया। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8। और ये लास्ट वाला भी कितना आ जाएगा? मॉड आएगा 5 और उसका स्क्वायर है, तो 8 और 5 13 और 18, यही आपका आंसर हो गया। तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और सभी ने होपफुली कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन आया था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर cos x प्लस 2 टू द पावर sin x। इसमें मिनिमम वैल्यू तो AMGM इनइक्वालिटी से बड़ी आसानी से आ जाती है। मैक्सिमम वैल्यू में भी थोड़ी बहुत तिकड़म लगा के आप AMGM इनइक्वालिटी से निकाल सकते हो, लेकिन वो सोचना उतना आसान नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं, है ना। तो fx को हम लोग ने बोल दिया 2 टू द पावर cos x प्लस 2 टू द पावर sin x। और ये हमारे लिए ऑब्जर्व करना आसान है कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 0 से π/2 में ही आएगी, क्योंकि तब दोनों के दोनों ये पॉजिटिव चल रहे होंगे। और ये जो फंक्शन होता है 2 की पावर x, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो इसमें तुम पॉजिटिव इनपुट दोगे तो ये वैल्यू ज्यादा देगा कंपेयर टू नेगेटिव इनपुट के। तो जब x 0 से π/2 होगा तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये जो 2 की पावर की वैल्यू है ये ज्यादा आ रही होगी, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अपने को मिलेगी। ये आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच सकते हो। उसके बाद f डैश एक्स कितना आ जाएगा? 2 टू द पावर cos x इंटू माइनस साइन एक्स इंटू ln2, ठीक, प्लस 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ln2। और मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको क्या कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे, ठीक। तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो ln2 तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर cos x इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू
2 टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, तो यहां से अगर तुम ध्यान दो तो आ गया 2 टू द पावर कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। और अगर आप दिमाग लगाओ तो बड़ी आसानी से सोच सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कहां पर हो रहा होगा। 2 टू द पावर cos x अपॉन cos x इज इक्वल टू 2 टू द पावर sin x अपॉन sin x, ये हो रहा होगा x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे, है ना। ये कहां पर हो रहा होगा, x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे, यानी कि मैक्सिमम वाला पॉइंट हम लोग ने बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलना है, ये हम लोग ने सोच लिया था दिमाग लगा के, और वो पॉइंट क्या मिल गया है, पाई बाई 4, यानी कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, पाई बाई 4 पर। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि भाई आप ये कैसे श्योर हो कि केवल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन पाई बाई 4 ही आएगा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, हो सकता है कुछ और बैठ जाए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉस और साइन केवल एक ही पॉइंट पे बराबर होते हैं, बाकी कॉस फिर अपने रास्ते, साइन अपने रास्ते, है ना। तो पाई बाई 4 के अलावा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। और ये पहले हम लोग बार बार बोल चुके हैं कि मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलनी है ना, तो इसीलिए यहां से हम लोग ने क्या बोलते हैं, बाकी ये बराबर तो आगे भी हो जाएंगे, 5 पाई बाई 4 पे भी बराबर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तब नेगेटिव होंगे, लेकिन तब मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी ना कि मैक्सिमम। तो एफ ऑफ पाई बाई 4 पे जो वैल्यू आएगी वही अपना आंसर होगा। तो 2 की पावर 1/√2 cos पाई बाई 4 रख दिया, प्लस 2 की पावर 1/√2, तो ये क्या आ गया 2 इंटू 2 की पावर 1/√2, तो यानी कि 2 की पावर 1 प्लस 1/√2, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था और आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब ये भी एक थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी ट्रिकी थी, मतलब कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो गए थे। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, इन एन एग्जाम देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो यानी कि सही आंसर अगर आपको पता है तो मतलब सही आंसर एक है और 3 गलत है ना, ये कहने का मतलब है। इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन सॉल्व एग्जैक्टली 4 प्रॉब्लम इफ ही अटेम्प्टेड ऑल दीज 6 क्वेश्चंस। अब देखो ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन यहीं पे रोक दिया जाता तब तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता, लेकिन इसमें ये लाइन जोड़ने से बस थोड़ा सा क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो 6 क्वेश्चन हैं और जो स्टूडेंट है हमारा उसको एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन ही सही करने हैं, मतलब कि और उसने सारे के सारे अटेम्प्ट किए, तो यानी कि उसको 4 सही करने के साथ साथ 2 गलत भी करने हैं। अगर लैंग्वेज यहीं तक लिखी होती कि उसको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने तब तो आंसर 6C4 हो जाता, लेकिन यहाँ पर बोला है कि उसने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लेकिन उसके एग्जैक्टली 4 ही सही होने चाहिए, तो यानी कि हमें 2 को गलत भी कराना पड़ेगा। तो किसी भी ऑप्शन, किसी भी क्वेश्चन में मान लो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो सही आंसर लगाने का जो तरीका है वो तो एक ही है, लेकिन अगर आपको गलत आंसर टिक लगाना है तो उसके तरीके कितने होंगे, 3 होंगे, है ना भाई। एक ही ऑप्शन सही होगा तो उसको टिक लगाने का तो एक ही तरीका है, लेकिन गलत वाले को टिक लगाने के 3 तरीके हैं। चलो अब सोचते हैं आंसर क्या आएगा। तो पहले तो हम लोग ने 6 में से कोई 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए जो सही होंगे, तो 6C4, और उसमें सही आंसर लगाने का एक ही तरीका होगा, तो 1 की पावर 4 इंटू, अब जो बचे 2 क्वेश्चन हैं उनको गलत करना भी जरूरी है, तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को गलत करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। तो जो एक क्वेश्चन बचा होगा उसके भी 3 तरीके, और जो अगला क्वेश्चन है उसको भी गलत करने के 3 तरीके। तो ये ऐसे आ जाएगा, तो 6C4 6C2 के बराबर हो जाएगा, तो 6 इंटू 5 30/2 यानी कि 15 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 135, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सच दैट दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा, और a और b रियल नंबर है तो a प्लस बी की वैल्यू बतानी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं इसमें और सीधे सीधे स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा इज इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा। अब अपने को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, और हमें राइट हैंड साइड पे ओमेगा दिख रहा है, तो इस ओमेगा स्क्वायर की जगह कितना रख दें, -1 माइनस ओमेगा, तो -1 माइनस ओमेगा प्लस 4 ओमेगा, तो ये कितना आ गया, 3 प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा। और a और b रियल नंबर है तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू भी 3, तो a प्लस बी कितना आ गया, 6 आ गया। तो दिस वाज अ वेरी इजी प्रॉब्लम।